सर आपका अभिषेक ठाकुर। उत्तर प्रदेश में बयान दिया था राणा सांगले जी के ऊपर, उनका जो उनके विरोध में करनी सेना के अध्यक्ष तमाम हिंदुत्व वाले नेता वो जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें क्या दें, वो माफ़ी मांगेंगे या नहीं? माफी तो चाहिए ही नहीं। अच्छा, माफी हम क्यों मांगेंगे भाई? हम क्यों बोलेंगे कि माफी मांगो? हमारे वीर शिरोमणि का अपमान हुआ है और अब इस देश का हिंदू इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। देखो, पहले तो हम हिंदू हैं और दूसरा मैं हूँ राजपूत। तो भाई साहब, ये माफी लायक कुछ बात ही नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही शर्त है, घाघरा चोली पहने सुमन घाघरा चोली पहने और नथ लगाए और गाना चलना चाहिए, मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई, उस पर नाचे, फिर हम सोचेंगे माफी देनी कि नहीं देनी। जीते जी मैं माफी मांगूंगा ही नहीं। हाँ, तो भाई साहब मरने के बाद उनकी आत्मा से मिलवा लेंगे। अच्छा। आप इस बात को समझिए, राजपूत हैं, तलवारों का इतिहास रहा है, इन भुजाओं में भवानी बोलती है, वीरता की वो कहानी बोलती है, पृथ्वी का लहू बरकल बोलता है, राणा की जिंदा जवानी बोलती है। 15-16 पर्चे दर्ज है मेरे खिलाफ, एक पर्चा राम जी सुमन नाम का, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रहा ही नहीं है कि कानून अपनी काम करेगा। हम तरीके से सांसद घर पे जो तोड़फोड़ करे जा रहे हैं, हम रामजी सुमन का काम करेंगे, कानून हमारे ऊपर कार्रवाई करेगा। कानून से बड़ा तो कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, हम कहते हैं हम मुकदमे लेने के लिए तैयार हैं। अब सीधी बात है पत्रकार महोदय, कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ पीछे नहीं दे लेंगे, और इतने मुकदमे चल रहे तो एक आध और ले लेंगे। कोई आप मुझे बताओ, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर बयान दिया जाता है, चाहे वो औरंगजेब का हो, चाहे राणा सांगले के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान जी के मारे, औरंगजेब तो 2 कोटी का सुअर है, उसकी बात क्यों कर रहे हो आप? वीर शिरोमणि राणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, दादा सूरजमल, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, ये इनका देश है। ये बाबर जैसे हिजड़ों का थोड़ी देश है जो 14-14 साल के बॉयफ्रेंड रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ी दोस्त है जो 16 साल के गफूर खान से प्यार करता था। ये हिजड़ों का देश नहीं है, ये मर्दों का देश है, सनातनी कट्टर हिंदुओं का देश है। हिंदू जागने लगे? हिंदू जागने नहीं लगा है, जब से हिंदू जागने लगा है तब से मुगल का बच्चा भागने लगा है। बीजेपी के आने के बाद जगी हिंदू, उससे पहले क्यों नहीं जगी? आप मेरी बात सुनिए, हिंदू शुरू से जग रहा था। आप बताइए हिंदू सोया कब था? आप मैं कहता हूँ करो अपमान। अभी इसने बोला ना राणा सांगा ने, 12 तारीख को दिखा देंगे किसकी अम्मा ने जाना है क्या होता है अपमान। 12 तारीख को 25 लाख की भीड़ पहुंच रही है आगरा के अंदर। मैं कहता हूँ आज आपके चैनल पर बोल के जा रहा हूँ, मौलाना अखिलेश यादव तुम्हारे लेना, रोक लेना करनी सेना को। एक एक राजपूत, एक एक कट्टर हिंदू आ रहे, जितना हंगा है अभी बोल रहे हैं। आज तो अभी बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, 3-4 दिन है। 12 तारीख को आ रहे, जितना हंगा हो, जितने इकट्ठा कर सकते हो कर लेना। ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, उन्होंने एक बयान दिया हिंदू गोबर से बदबू आती है ना, इनको गोबर से बदबू आती है ना, इनसे गोबर न उठवा दिया तो कहना। अच्छा, तो ममता बनर्जी जो बयान दिया है, क्या हिंदू जो है ऐसी है? नाम ले रहे हो आप? मुमताज बेगम। मुमताज बेगम जी मत बोलो। अच्छा, मुमताज बेगम है वो, मुख्यमंत्री है मानसिक तौर पर मुख्यमंत्री है तो क्या हो गया भाई? मुख्यमंत्री तो बंगाल के अंदर क्या हिंदुओं को मारेंगे? अच्छा, मुख्यमंत्री तो मतलब जो मन करेगा वो करेंगे। वक्फ बोर्ड बिल पास नहीं करने देंगे वहाँ पे। हाँ, देखिए ना, अपनी सीट पर तो चुनाव हार गई, रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हम्बा हम्बा कम्बा कम्बा। अच्छा, सब कुछ हो जाएगा, देखते रहो आप। बगरी गम्मा कब तक खैर मनाएगी? तो जिस प्रकार जो है तमाम ऐसे नेता समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के नेता, वो समाजवादी पार्टी है ही नहीं, वो नवाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी कैसे है? मैं बोल जनता को जरा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके जो सुप्रीमो थे मुलायम, उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, और जब राम भक्तों पर गोली चलवाई तो कहा आज से मेरा नाम मुल्ला मुलायम है। अच्छा। क्योंकि मैंने कार सेवकों को मारा। तो मुल्ला मुलायम का लड़का समाजवादी नहीं हो सकता, वो नवाजवादी हो सकता है। क्या नहीं देखी? राम के वंशज नहीं है सर, वो रामजादे नहीं है। रामजादे तो हम है, वो हरामजादे हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ है उसमें क्या कहना चाहते हो? वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ है बहुत अच्छा बिल है, सम्मान करना चाहिए। मुसलमान तो विरोध कर रहे हैं ना? कौन मुसलमान विरोध कर रहा है भाई? बड़े बड़े जो नेता हैं, कौन कांग्रेस है? मैं वही तो, समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। जब बिल पास हो रहा तो राहुल गांधी काहे नहीं बोले भाई? क्यों नहीं बोले सदन के अंदर राहुल गांधी? इनके प्रवक्ता टीवी पर 5 बजे से 10 बजे तक चिल्ला रहे। अच्छा। हाय तौबा, लूट गए, हाय बर्बाद हो गए, हाय हाय खत्म कर दिया, मुसलमान खतरे में है, ये खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है। वो गाली वाली मैडम सुप्रिया सिन्नेत 5 बजे आज तक पे, 6 बजे इस पे उस पे सब चैनलों पर चिल्ला रही है। पता नहीं कहां से कागज लेके आ रही है, ये कागज देखो, वो कागज देखो। अरे ये वाला कागज राहुल गांधी को दे देती,
राहुल गांधी भी तो बोल लेते 2-4 मिनट लोकसभा के अंदर, पर नहीं, राहुल गांधी तो अब्बा जब्बा डब्बा कर रहे हैं पता नहीं कहाँ, वो नहीं बोल रहे, लोअर और चप्पल में आ गए सदन के अंदर। इतना बड़ा अहम बिल था, इन्होंने चमनप्रास बना दिया मुसलमानों को, इन्होंने मुसलमानों को चमनप्रास समझ लिया है। समाजवादी पार्टी कहती हमने असली प्रेमी आपके हम हैं, हमने तुम्हारे लिए कार चौकों पर गोली चलवा दी, तो मुसलमान कह रही है, वो कांग्रेस कह रही है हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम तो शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं। बीजेपी उसके बाद इतना ही नहीं, कांग्रेस और इनका तो समझ में आ रहा है। ओवैसी तो कह रहा भाई साहब मैं तो पैदा ही हुआ हूँ आपके सेवा के लिए, कि डाबर पतंजलि और चमनप्रास बना दिया, वो कह रहे हम आपके, वो कह रहे हम आपके। आप मुझे एक भी नहीं है इनके। आप मुझे एक चीज बताइए ना, बीजेपी इतना मुसलमान है कि हमदर्द कैसे बन गई? एक मौलाना ने बोला है क्या 12 साल होगा सरकार बीजेपी के, पहले क्यों नहीं वो बिल लेके आ गई? आप क्यों लेके आ? क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले बिहार में, इसलिए लेके आइए। देखिए हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। अच्छा, हम अभी लेकर के आए, कल लेकर के आए, परसों लेकर के आए, हमारी मर्जी, हमारी सरकार है। आप इस बात को समझिएगा पत्रकार महोदय, जब 370 लगी देश के अंदर, क्या कहते थे 370 लगाई तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, राम मंदिर बना तो खून की नदियां बह जाएंगी, देश का शाहीन बाग बना देंगे, सीए लगाओगे तो देखना देश के अंदर क्या करेंगे। मैं कहता हूँ राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया, कई नदी बही, खून की क्या, मैंने तो पानी की नदी भी नहीं देखी। अब मुझे तब कई मौलाना ऐसे हैं क्या, उन्होंने बोला मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है और वो बड़ा धनजर पसंद देने जा रहे हैं, वो शाहीन बाग जैसा हालत बनाएंगे वो। मेरी बात सुनिए, इस देश को शाहीन बाग वहीन बाग मत बनाइए, इस देश को भारत रहने दीजिए। मैं आज इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड की जमीन अल्लाह के नाम पर दान की जाती भाई साहब, और अल्लाह की जमीन को कोई मुल्ला क्यों बेच रहा है भाई? अच्छा, बताइए आप इस बात को। दिक्कत इस बात की एक भी गरीब मुसलमान की जमीन नहीं छीन रही, मैं आपके चैनल पर पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ, एक भी गरीब मुसलमान की जमीन नहीं छीन रही। जमीन उनकी जाएगी, मदरसे और मस्जिद के नाम पर वक्फ बोर्ड में जमीन ली, मुल्ला ने वहाँ 5 सितारा होटल बना दिया। अच्छा, क्यों बना दिया भाई? अब दिक्कत इनको ये है, अब सब कुछ इनको ऑनलाइन पोर्टल पर डालना पड़ेगा। आपका एक्सपेंडिचर कितना है, आपका इनकम कितना है, आपका रेवेन्यू कितना है, तो अब दिक्कत हो रहा है। मुसलमानों से अत्याचार हो रहा है, आप समझो बात समझो। मुसलमान तैयार हो रहे हैं ओवैसी कहते हैं, लाने के बाद असुद्दीन ओवैसी कहते हैं बुरखे वाली को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, बुरखे वाली को प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत तो भाईचारा है, हम तो कह रहे हैं बनाइए, लेकिन जब 2 मुस्लिम महिलाओं को हक देने का काम कर रहा जा रहा है वक्फ बोर्ड के अंदर, ये गलत हो रहा है। अच्छा, इसका विरोध करते हैं। हिंदू क्यों आ रहे हैं? भाई साहब काश निरोध होता तो आज ये विरोध नहीं होता। आप मुझे बताइए हिंदू इसमें शामिल क्यों हो रहे हैं? आप मेरी बात से क्यों नहीं होंगे? हमारी जमीन, हम आवाज नहीं उठाएंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपको, आप बताइए भगवान श्री कृष्ण पहले आए या कुरान पहले आई? बताइए आप। इस्लाम 1400 साल पहले आया, कृष्ण जी 5000 साल पहले आए। द्वारका का मंदिर कहते हमारा है। अच्छा, जब इनका बीज नहीं फूटा था तब से वहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, कहते हमारी जगह है। अभी सदन को बने हुए 1 साल नहीं हुआ, कहते जो सदन बना हमारा है, कहते अंबानी का घर हमारा है, कहते तमिलनाडु का गांव हमारा है। मतलब मुंह उठा के कोई भी जमीन देखी हमारा है। वो तो पूर्वज उनके पूर्वज के जमीन है, वो कब्जा अपने क्लेम कर रहे हैं। कागज है उनके पास। पूर्वज कहाँ से थे भाई? आप बताओ, पूर्वज कहाँ से थे भाई? भारत के थे। भारत के अंदर 99% मुसलमान कौन सा है? कन्वर्टेड है। अच्छा, आप बताइए। अम्मा अकबर अंथनी तीनों का बाप श्यामलाल है, आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, तो उनको क्या कहना चाहते हो जो ऐसे लोग जो हैं विरोध हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उनको ऊपर क्या बयान देना चाहते हो? हिंदुओं के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं, हम उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, मेरा असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अच्छा, आपको पता होगा सर, मेरे ऊपर 7 पर से केवल असुद्दीन ओवैसी ने 7 FIR दर्ज करा रखी है। अच्छा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इसका छोटा भाई छोटा फखरुद्दीन, वो बोलता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। मैं इसके घर पे ओवैसी के 19 मिनट खड़े होकर के आया। अच्छा, 19 मिनट। आज मैं आपके चैनल की सारी पब्लिक को बताना चाहता हूँ, मैं इसके घर पे मेरे 4 दोस्त 19 मिनट तक खड़े होकर के आए, कुछ नहीं कर पाए। आपके सामने खड़े हुए। मैं कहता हूँ 15 मिनट इन्होंने बहुत दे दिया, तो 15 मिनट तो इन्होंने बहुत दे दिया। मैं कह रहा हूँ 0.9 सेकंड में इनका रंबा बुम्बा कर देंगे। ठीक है।